हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास में हम लोग गजेंद्र की प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल 3 श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक कवर किए। पहले 3 श्लोक में, तो पहले 3 श्लोकों में हमने कुछ शिक्षा भी प्राप्त की। जैसे प्रथम श्लोक में हमने शिक्षा प्राप्त की किस प्रकार गजेंद्र ने प्रार्थनाएं की, भगवान को मंत्र का उच्चारण किया, जो कि उनको भगवान की कृपा से ही पिछले जन्म में जब वो इंद्रद्युम्न महाराज थे तो उनको याद था वो, तो उन्होंने भगवान की कृपा से भगवान के ही स्तुति के लिए मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ किया। मैं पूर्व जन्म में सीखा था उसको। तो हमें भी अगर भगवान को संबोधित करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान का संग चाहिए हमको, अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे, तो हमको भी जो मंत्र हमने सीखा है अपने गुरु के द्वारा, शिक्षा गुरु के द्वारा, दीक्षा गुरु के द्वारा, तो उस मंत्र का हमको उच्चारण करना चाहिए। तो बगैर उस मंत्र का उच्चारण किए हमको भगवान की कृपा या भगवान का संरक्षण या भगवान की का संग नहीं प्राप्त हो सकेगा। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी ने कहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का हमको हमेशा जप करना चाहिए। 16 राउंड्स चांटिंग हमको करना चाहिए। तो पहले श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है, हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, हमारे वास्तविक भक्तिमय जीवन में हमको क्या अप्लाई करना है। ये हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और उसी मंत्र के द्वारा हम भगवान को आकर्षण कर पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे, और भगवान से रक्षा की प्रार्थना भी वही है। दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार ओम, इससे हमको पता चलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि भगवान एक पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, वो निराकार नहीं है। और ओम भी भगवान को ही संबोधित करता है, भगवान श्री कृष्ण को या भगवान नारायण को या भगवान विष्णु को ये ओम शब्द संबोधित करता है। इसीलिए जितने भी वैदिक मंत्र हैं वो सब ओम से प्रारंभ होते हैं। वे ही परम पुरुष भगवान ही सब चीज के स्रोत है, सब चीज के उद्गम है, ये हम इसमें समझते हैं। फिर तीसरे श्लोक में देखते हैं कि वही सभी कारणों के मुख्य कारण वही है, वही सब चीज की रचना करते हैं, पूरी सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं। तो हर एक कार्य के कारण वही हैं, और हमको उन पर, क्योंकि वो सभी कारणों के कारण है, तो हमको पूर्ण रूप से उनके ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए, भगवान के ऊपर ही हमको निर्भर होना चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से भगवान के प्रति ही शरणागति हमको होनी चाहिए। तो ये 3 श्लोकों में हमने 3 मुख्य बातें सीखी, जो कि हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सर्वप्रथम हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। दूसरा कि भगवान एक साकार, भगवान का एक साकार रूप है, भगवान निराकार नहीं है। और 3, हमको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना चाहिए। ये 3 बातें हमने अपने जीवन के लिए, एप्लीकेशन के लिए सीखी। तो आज हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर इन श्लोकों के अनुवाद को और प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्य का हम लोग पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य देशकालिने। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हम हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 4। तो गजेंद्र यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी उसे इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य फल, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की शक्तियां अनेक हैं। पराश्च शक्ति विविधैव श्रूयते। अतएव जब भी वे चाहते हैं अपने किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। पुनः जब ये दृश्य जगत विनष्ट होता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है। फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। तो भगवान ही सब चीज का सृजन करते हैं, सब चीज का संहार करते हैं, परंतु भगवान स्वयं हमेशा रहते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम सृष्टि में परिवर्तन देखेंगे, भौतिक जगत में परिवर्तन देखेंगे, परंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो हमेशा से हैं। उनका दिव्य रूप है और वो दिव्य रूप शाश्वत है। जैसे कि कोई मूर्ख कहते हैं कि कृष्ण तो विष्णु का अवतार है। तो विष्णु आते हैं, कृष्ण बन के अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। उनका शरीर भौतिक है और फिर वो मर जाते हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो अवतार हैं, कृष्ण अवतार है। अवतार का वो लोग अवतार की धारणा ऐसी देते हैं कि उसका जन्म होता है और वो बहुत कुछ लीलाएं करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे सुपर ह्यूमन, जो सुपर हीरो होता है ना, हम लोग देखते हैं मूवीज में दिखाया जाता है सुपर हीरो। कुछ विशेष उनमें शक्तियां होती हैं जिसको शक्तियों का वो प्रदर्शन करते हैं और फिर समय आने पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सुपर हीरो मर जाता है क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, परंतु उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार से समझते हैं कि ये जो अवतार हैं ये कुछ स्पेशल पावर लेके आते हैं। उनका जन्म होता है, कुछ क्रियाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, स्पेशल पावर्स को यूज करते हैं और फिर वापस उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि वो साक्षी है, सब चीज को जानते हैं, साक्षी है, विटनेस है। तो विटनेस कभी, जो साक्षी है वो हमेशा से रहेगा, क्योंकि वो केवल किस चीज का साक्षी है? वो उस सृष्टि का साक्षी है, सृजन का साक्षी साक्षी है। फिर से सृष्टि होगी उसके साक्षी बनेंगे, फिर सृजन होगा उसके साक्षी बनेंगे। मतलब ये कि वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे भी, शाश्वत हैं। ये पृथ्वी जो है, ये जो जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये टेम्पररी है। तो भगवान हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। आगे कहते हैं, कालक्रम से जब लोगों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है। किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का
एक दिन समाप्त होता है, तो एक छोटा प्रलय होता है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर ब्रह्मा का जब दूसरा दिन स्टार्ट होता है तो वापस से सृष्टि होती है, सब कुछ ठीक से चलता है। फिर ब्रह्मा का दिन खत्म होता है, तो फिर एक छोटा प्रलय होता है। इसी प्रकार जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, 100 वर्ष की आयु समाप्त होती है, तो एक महान प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, जिसमें सब कुछ चले जाता है और सारे ब्रह्मांड जो है भगवान के, जो रोम से जितने भी ब्रह्मांड निकलते हैं, वो सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में वापस चले जाते हैं। तो अंधकार हो जाता है, जब प्रलय होता है तो पूरा अंधकार होता है। जैसे ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ, रात्रि चालू होती है, तो अंधकार हो जाता है। तो हमको लगता है कि इस अंधकार में कुछ नहीं है, परंतु भगवान इनसे ऊपर हैं, क्योंकि ये सब चीज भगवान के अंदर चले जा रहे हैं, भगवान के शरीर के अंदर चले जाए, तो भगवान है हमेशा से। तो कहते हैं, इसलिए गजेंद्र कह रहा है कि इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। तो भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है, भगवान का जगत ही दूसरा है, इस भौतिक जगत में अंधकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता में 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम है वहां सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, मतलब भगवान के शरीर से जो ज्योति निकली है उसी से ही वो पूरा प्रकाशित होता है। और भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो सूर्य चंद्र है उसकी रोशनी मेरे से आती है, जो अग्नि है उसकी रोशनी मेरे से आती है। तो भगवान ही उसके कारण है, रोशनी इस भौतिक जगत में रोशनी के कारण भगवान ही है, उनके सोर्स, उनके उद्गम भगवान है। तो मतलब भगवान इस अंधकार के परे हैं। तो भगवान हमेशा सेल्फ इल्यूमिनेटेड रहते हैं, प्रकाशित, सर्व प्रकाशित हमेशा रहते हैं, स्वप्रकाशित हमेशा रहते हैं। और भगवान एक पुरुष हैं, साकार रूप है उनका, परम पुरुष है। तो गजेंद्र कहता है कि वो उस अंधकार के परे हैं और मैं उसी भगवान की शरण, उसी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सबों के ऊपर है। वे ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं से ऊपर सर्वश्रेष्ठ है। वे परम नियंता हैं। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तो विराट जगत में घना अंधकार छा जाता है। किंतु भगवान सूर्य प्रकाश हैं, जैसी कि वैदिक मंत्रों में पुष्टि हुई है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात। हमारा दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं ना कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं, तब भी जब कालक्रम के से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। जो सूर्य हमेशा रहता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया है। सूर्य रहता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवता सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है, परंतु भगवान हमेशा रहते हैं। 6 नंबर श्लोक में हम देखते हैं आगे गजेंद्र क्या प्रार्थना करते हैं। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य हैं। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी ही बात कुंती देवी ने अभिव्यक्त की थी। भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान है, यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयशी तिष्ठ अर्जुना, हृदयशी अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है। अनेकानेक योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। फिर भी बड़े बड़े योगी देवता संत तथा मुनि ने
न तो उसे उस महान कलाकार नट के स्वरूप को समझ पाए, न ही वे उनकी गतियों का अर्थ समझ पाए। तो फिर इस जगत के सामान्य चिंतकों यथा तथा कथित दार्शनिकों के विषय में क्या क्या कहा जा सकता है? उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश वे हमारे बीच कृपा करके अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों को स्वीकार मात्र करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तभी उनके अवतारों के प्रयोजन को जाना जा सकता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवद गीता 4.9। यदि भगवत कृपा से उन्हें कोई जान लेता है तो इसका उसका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाएगा। तब भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर शरीर जितने भी कार्य करेगा वे कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जा सकता है। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है कि भगवान को समझना कैसे चाहिए। एक उदाहरण से देखिए, गजेंद्र भी ये शास्त्र का उदाहरण है। रंगमंच का कलाकार, रंगमंच का मतलब एक थिएट्रिकल प्ले करने वाला जो एक आर्टिस्ट होता है, जो एक्टर होता है, वो एक पर्टिकुलर रोल निभाता है, एक पर्टिकुलर कार्य करता है उधर उस ड्रामा में, उस प्ले में, उस रंगमंच में। परंतु उस कैरेक्टर के पीछे, जो वो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है, उसके पीछे जो व्यक्ति है उसको नहीं समझ पाता है। वो उस कैरेक्टर को देखता है जो वो उस वक्त रोल प्ले कर रहा है, वो उस रोल प्ले वाले कैरेक्टर को समझता है, परंतु वो व्यक्ति, जो वो कलाकार का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाता है कि वो वास्तव में है कौन। मेकअप वेकअप सब कुछ किया हुआ रहता है, वेशभूषा से ढका रहता है, आकर्षक वेशभूषा। तो उसी वेशभूषा से वो उसको पहचानता है। तो जो परम कलाकार है, जो भगवान, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, तो उनके कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं। देखिए, देवता नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इतने, जिनमें इतनी सिद्धियां हैं, वो नहीं समझ पा रहे। तो हम जैसे मनुष्य, बद्ध जीव, जो इस भौतिक जगत में, हमारी बुद्धि जो है पशुओं के जैसे निम्न है, क्योंकि हम लोग इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं, जो है आहार निद्रा भय मैथुन, इसके परे हम कुछ जानते नहीं है। ये चार चीज में हम लगे हुए हैं, तो हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे? संभव नहीं है। तो इसे कहते हैं देवता नहीं समझ पा रहे हैं, जिनमें इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्तियां होती हैं मनुष्य की तुलना में, वो नहीं समझ पा रहे हैं। मुनि लोग जिनमें इतनी सारी सिद्धियां होती हैं, वर्षों की तपस्या करके, हजारों वर्षों की तपस्या करके, कठोर तपस्या करके जो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम जैसे बद्ध जीव जो केवल इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं, हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे? तो ऐसे श्री भगवान को, वो मेरी रक्षा करें। क्योंकि लोग समझते हैं कृष्ण आए यहाँ पर, गोपियों को छेड़ा, उनके वस्त्र चोरी किए, कैरेक्टरलेस पर्सन है वो, तो नहीं समझ पाएंगे, चरित्रहीन मानते हैं कृष्ण को। रामचंद्र आए, वो क्या भगवान है? वो तो वनवास, वो तो राजा थे, पिता ने माता ने वनवास दे दिया, वन वन में इधर उधर की ठोकरें खा रहे थे। देखो, उस सीता को रावण ने हरण कर लिया, तो वो भी अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है, एक साधारण मनुष्य जैसे रोता है, उसी प्रकार रामचंद्र भी रो रहे हैं। और फिर अपनी, जैसे हीरो, जैसे पिक्चर का हीरो होता है, विलेन उसके गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है, तो वो सबको लड़ाई करता है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को वापस जीतता है। तो ये नॉर्मल, इसने एक नॉर्मल रोल प्ले किया है। उसकी पत्नी को रावण ने छीन लिया, वो भी गया इधर उधर भटकता रहा, ढूंढ नहीं पाया, वानरों का सहारा लिया, बंदर जाके, उस हनुमान जाके उसको, वाइफ को ढूंढ के लाया। फिर उसने सब बंदरों के, अकेले कुछ नहीं किया, अपनी पूरी सेना लेके गई,
बंदरों के साथ जाके युद्ध किया, अरबों खरबों बंदर लेके गए और वहां पर युद्ध किया, और उनको, अरे भगवान होते तो उनको ब्रिज बनाने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही निकल जाते, वो तो आदेश देते निकल जाते। तो बहुत सारी बातें ऐसे लोग भगवान रामचंद्र को भी एक साधारण मनुष्य समझते हैं, विथ स्पेशल पावर्स, भगवान के रूप में नहीं मानते, चैलेंज करते हैं भगवान के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं, उनके कैरेक्टर को चैलेंज करते हैं। तो ये नहीं है, ऐसी बातें नहीं है, ये बुद्धिहीन लोग हैं जो समझना नहीं चाहते, इंद्र तृप्ति वाले, इसे इनकी में पशुओं की बुद्धि है। जैसे पशु को आप, अगर पशु के सामने अगर आप भगवत गीता रख देंगे, कुत्ते के सामने, गधे के सामने, घोड़े के सामने, ऊंट के सामने, शेर के सामने भगवत गीता रखेंगे, उसको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी वो पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही लोग जिनकी पशु वाली बुद्धि होती है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते, साधारण मनुष्य समझते हैं उन्हें। या कुछ एक मनुष्य समझते हैं, कहते हैं अरे राम भी तो रो रहा था, भगवान कभी रोते हैं क्या? अपने बीवी के विरह में रो रहा था, जैसे हम लोग रोते हैं, अपनी पत्नी के विरह में रोते हैं, दुख में होते हैं। तो भगवान तो सुख दुख के पड़े होने चाहिए, कैसे दुख हुआ? तो ये सब बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो भगवान एक आर्टिस्ट की तरह, एक कलाकार की तरह रंगमंच, ये जो पृथ्वी है ये एक रंगमंच है जहां पर भगवान अपनी आपकी लीलाएं कर रहे हैं, एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए भगवान इस प्रकार के रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन भगवान इनसे भी ऊपर हैं, उनको समझ पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो समझ गया उनकी लीलाओं को, गीता में कहते हैं जो इन लीलाओं को समझ गया, वो इस शरीर में रहते भी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करेगा, शरीर के ऊपर उठ जाएगा, और जब शरीर छोड़ेगा वो भगवत धाम वापस आएगा। तो ये यहाँ पर दिखाया गया, वो कृष्ण भावनामृत में हमेशा स्थित हो जाता है, जो इसको, इन लीलाओं को जो समझ पाता है उसका तुरंत उद्धार हो जाता है, और वो शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्णा। एक श्लोक और कर लेते हैं, ओके, समय है 5 मिनट। 7वां नंबर श्लोक। जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो सबों को मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य हों। तो जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग वर्णाश्रम सिस्टम का फॉलो करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, जो सबों के, सभी जीवों से संभाव रखते हैं, जो सबों को मित्रवत है, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते, जैसे युधिष्ठिर महाराज राजा थे, सभी जीवों को समाव संभाव रूप से, समान रूप से देखते थे। उनके राज्यकाल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु तक दुखी नहीं था, सबसे उनकी मित्रता थी। हम लोग परीक्षित महाराज के समय में भी जानते हैं, उसने कली को भी आश्रय दिया। तो ऐसे कितने ऋषि मुनि हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जो जंगल में जाके जैसे तपस्या करते हैं, जंगल में जाके रहते हैं, एक घर बना के गृहस्थ जीवन रहते हैं, जंगल में बना के रहते हैं, गृहस्थी करते हैं, परंतु विरक्त रहते हैं, विमुक्त रहते हैं। ऐसे ऋषि गुण, ऐसे ऋषिगण, ऐसे महान लोगों को भगवान का दर्शन मिलता है। ये लोग इच्छुक होते हैं तो भगवान उनको दर्शन भी देते हैं, ऐसे महान लोगों को। तो भगवान का दर्शन पाने के लिए हमको इस प्रकार का होना पड़ेगा, हमको मित्रता करनी पड़ेगी, सबसे शत्रुता मिटानी पड़ेगी, सभी को संभाव रूप से देखना पड़ेगा, समान रूप से, मतलब उसके शरीर को नहीं देख के उसके आत्मा को देखना पड़ेगा कि ये भगवान का अंश है। शरीर को जब तक हम देखेंगे तो हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे, तो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, हमको उनको भगवान के अंश के रूप में देखना है, तभी हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो वैसे भगवान ऐसे कार्य करके जैसे हम भगवान प्राप्त होते हैं, तो वही भगवान मेरे गंतव्य हो,
गजेंद्र यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। तो भक्तों का वर्णन यहाँ पर गया है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं, वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिना, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। ये समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है, जैसा कि विमुक्त संग शब्द से सूचित होता है। उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। तो अगर हमको भगवान का दर्शन चाहिए तो हमको ये गुण अपनाने पड़ेंगे। और ये गुण कैसे अपनाएंगे? जो इन गुणों को ऑलरेडी अपना चुके हैं, जो इस स्तर पे ऑलरेडी हैं, उनका हमको आश्रय लेना पड़ेगा, उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम मित्रता नहीं कर पा रहे तो हम भक्त नहीं हैं। हमको मित्रता वाला भाव अपनाना पड़ेगा। यदि हम भक्ति कर रहे हैं, हम अपने आप को भक्त मानते हैं, तो हमको समदर्शिना होने पड़ेगा। सभी को समभाव रूप से, शरीर के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे देखना पड़ेगा। ये क्वालिटीज हमको डेवलप करनी पड़ेगी भक्ति में। हरे कृष्णा। यहीं पर हम रखते हैं, कथा को आज विराम देते हैं। हम लोग इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो किसी भक्त को अगर कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप यहाँ पर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, समय नहीं है ज्यादा, तो आप लोग अगर जल्दी जल्दी सब लोग एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोल देंगे, शांत नहीं रहेंगे। पूछना है या नहीं पूछना, दोनों में ही हाँ या ना बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लियर है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। यस शैला किला माता जी बोलिए। प्रभु जी हम फिर भी हम मतलब शरीर से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों? मतलब हम आत्मा भगवान में सब में एक ही आत्मा है जानते हैं, पर ये चीज क्यों नहीं आ पाती है? क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि हम जब ठीक से नहीं कर रहे हैं। जब तो प्रभु जी मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मेरा जब में कहीं और ना जाए, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो जाता है ध्यान इधर उधर। पर कोशिश तो मेरा यही रहता है सुबह में फिनिश हो और मेरा अच्छा हो जाए। ये तो कैसे आएगा? जब अच्छी तरह से करेंगे, साधना अच्छी तरह से करेंगे। भगवान के जप करते वक्त अगर हमको रोना आएगा, हम अच्छा जप में हमको देखिए, हम लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं क्योंकि हमको जप करना है इसलिए कर रहे हैं। क्या उस जप से हम भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारी ये चेतना है क्या कि इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हम भगवान को खुशी करेंगे? हाँ सही बात, ये बात सही। ये भावना तो नहीं है ना। यस यस सही बात। तो जब भगवान को खुश करने की भावना नहीं है तो हम कैसे दूसरों को खुश कर पाएंगे? दूसरे जीव को तो फिर हम शरीर के लेवल पे ही देखेंगे। हाँ हरि बोल, ठीक है प्रभु जी। यस। तो हमको भगवान को खुशी करने के लिए जप करना चाहिए, जप करने के लिए जप नहीं करना चाहिए कि हमको बोला गया दीक्षा हो गया, 16 माला जप करना है तो चलो करो, हरे कृष्ण ही तो बोलना है, बोलो नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के साथ एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। और अभी आप किसी के साथ बात करेंगे तो आप उसको दुखी करने के लिए, दुख देने के लिए बात करेंगे कि उसको खुशी देने के लिए बात करेंगे? खुश करने के लिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना भी भगवान के संग करना है, भगवान से बात करने के बराबर है। तो भगवान की खुशी के लिए जप करना चाहिए। हरि बोल, ठीक तो है। जप में अच्छा या खराब होता ही नहीं है, जप में केवल अच्छा ही होता है। हम गुरु को वचन देते हैं कि गुरु हम 16 माला ना खराब तरीके से जप करेंगे, या 16 माला अच्छी तरीके से जप करेंगे, या 16 माला जैसे तैसे तान टून के करेंगे। नहीं, 16 माला करेंगे भगवान की खुशी करने के लिए करेंगे। तो खुशी करना तो समझना चाहिए कि दूसरों को कैसे खुश करते हैं, तो भगवान को भी वैसे खुश करने के लिए जप करें।
तो इस भाव से जब हम जप करेंगे कि भगवान बहुत महान है, हम निम्न हैं, और भगवान की कृपा से ही हम भगवान हमको अपनी सेवा करने के लिए हमसे जप करवा रहे हैं, और हमारा काम है इस जप के माध्यम से भगवान को खुशी करना। तो इस भाव से जब हम जप करेंगे तो हमारी चेतना अच्छी में थोड़ा सा विकास आएगा, उच्चतर स्तर की चेतना जाएगी, तभी हम इस देहात्मक बुद्धि से उठ पाएंगे बाहर, और दूसरों को भी हम भगवान के अंश के रूप में देख पाएंगे। ठीक है माता जी। हरि हाँ जी हरे हाँ जी। कृष्णा। ओके। सोनल अग्रवाल माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु एक मूवी देखा था मैंने, केरला फाइल्स। उसमें ओके। उस भगवान के बारे में काफी कुछ नेगेटिव बोला गया था, हाँ जैसे कि ठीक अल्लाह है, हाँ ठीक है, ग्रेट। ठीक है, जो भी बोला गया था। तो क्वेश्चन उसमें क्या है? उसमें उसमें प्रभु एक एक लेसन ये मिला सीखने को कि हमारे बच्चों को हमारे संस्कार सिखाना कितना जरूरी है। हम्म। जैसे बच्चे लोग भी है कि उतना पूजा में नहीं होते, हम्म। कुछ नहीं समझते। तो एक लेसन सीखे प्रभु की बहुत जरूरी है, बच्चों को हमारे संस्कार हम्म। सिखाना, हम्म। भगवान हम्म। के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो हम्म। वही है प्रभु की, एक बहुत अच्छा चीज सीखने मिला वो देख के। तो देखिए, हम लोग भगवान के बारे में सिखाने के लिए हम लोग मूवी देखते हैं, हम मूवी से शिक्षा ले रहे हैं, साधुओं से शिक्षा नहीं लेके मूवी से शिक्षा ले रहे हैं। तो देखिए कितना प्रभु बड़ा एक होता है ना कि एक दुर्भाग्य है प्रैक्टिकल, हमारा। नहीं प्रभु एक भागवतम इज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। चीज देखे। भागवतम इज प्रैक्टिकल। हमने अभी भी जो भी श्लोक श्लोक पढ़ा, क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या? आर वी नॉट सीइंग द सन राइजिंग एंड द सन सेटिंग? हम्म। प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है? ये पूरे पृथ्वी को कार्य करते हुए नहीं देख रहे हैं क्या? हाँ प्रभु, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है? ये सब प्रैक्टिकल है। कार्य ये सब कार्य के पीछे एक बहुत स्पेशल ब्रेन है। प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है? हम्म। प्रैक्टिकल है ना, कि ये सब कार्य जो इतना हम्म परफेक्टली हो रहा है, हम क्या रोज सुबह सूर्य को बोल रहे हैं क्या तुम उदय हो, हे सन जस्ट राइज, आई हैव गॉट अप फ्रॉम स्लीप नाउ? बोलते हैं क्या? हम्म। लेकिन नहीं सूर्य उग रहे हैं प्रभु। ना। हम्म। द सीजन चेंजेस आर हैपनिंग और नॉट? इट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर विम्स, और इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। बारिश के समय बारिश हो रहा है, ठंडी के समय ठंडा हो रहा है, गर्मी के समय गर्म हम्म हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है ना। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग हम्म ऑन देमसेल्व्स। आप तुलसी को रोज ऑर्डर दे रहे हैं क्या, ये तुलसी आज एक दो पत्ता और निकालो तो, तीन पत्ता और निकालो तो? ग्रो हो रहा है ना तुलसी हम्म घर पे। फ्लावर्स को बोल रहे हैं कि आज तुम ब्लूम आए, ये फ्लावर तुम्हारा ये सीजन है, अभी तुम गुलाब तुम खिलो, अभी कमल फूल तुम खिलो, अभी हो रहा है ना सब अपने आप। So हम्म। what we are seeing is practical everywhere around us. And the most practical thing is that there is a super brain behind all this. एक बहुत शक्तिशाली दिमाग है जो इस सब चीज को कर रहा है। और वो दिमाग किस में आएगा? दिमाग तो निराकार नहीं होता, साकार रूप होता है। तो देयर इज अ परम पुरुष बिहाइंड ऑल दिस, भगवान है इन सब के पीछे, जो इस सब चीज को करके दिखा रहे हैं। तो ये तो प्रैक्टिकलिटी हुआ ना फिर, हम कि हम नेचर को देख के प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, हम क्यों मूवी को देख के करें? कि मूवी को देख के प्रैक्टिकल सीखेंगे तो उसमें कुछ गलत भी सीखेंगे, प्रैक्टिकल सही तो सीखेंगे लेकिन गलत भी सीखेंगे वहां पर। तो वो गलत हमारे दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ेगा। लेकिन अगर हम गलत नहीं देखेंगे, सब कुछ को सही 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 देखेंगे, भगवान ने प्रकृति बनाया है तो प्रकृति से भगवान के बारे में सीखें, जिसने जो बनाया है उससे, उसी को देख के उसके बारे में सीखना चाहिए। आप अपने सास ससुर के बारे में उनकी सेवा करके सीखेंगे, ना कि किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे, अरे बताओ तो तुम तो मेरे सास ससुर। आप अपनी सास की सहेली से पूछेंगे, अरे आंटी आप तो मेरी सास को इतने सालों से जानते हैं, आप मेरी सास के बारे में मुझे कुछ बताइए ना। दैट इज इम्प्रैक्टिकल। हम्म। लेकिन अगर अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि आप उनके मूड को, उनके भाव को समझ पाएंगे। आप एक सेवक के रूप में उनके भाव को समझ पाएंगे।
सेवा करके उनके भाव को समझ पाएंगे कि वो किस चीज में खुशी होते हैं, वो समझ पाएंगे। तो ये दैट इज प्रैक्टिकलिटी। न कि कुछ देखना इधर उधर, किसी और से समझना, मूवी से समझना मतलब किसी थर्ड पर्सन से जानना, राइट। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, एक प्रश्न था नवीन बचानी प्रभु का चैट में। ओके, चैट कैसे खुलता है? ओके, चैट। एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई कृष्णा डिड लीला और व्हाई लॉर्ड राम डिड लीला एंड व्हाट इज द लर्निंग आउट ऑफ इट? तो नवीन बचानी प्रभु का प्रश्न है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा कोई विशेष कारण है कि कृष्ण आए लीला करने के लिए, भगवान रामचंद्र आए लीला करने के लिए, और हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है? ओके, अब हम लोग कहाँ से आए हैं? भगवत धाम से आए हैं। तो भगवत धाम में कृष्ण क्या करते थे, भगवान रामचंद्र क्या करते हैं? लीलाएं करते हैं। और हम भगवत धाम से नीचे क्यों आए? कि हमको भगवान का लीला नहीं देखना है, हम भगवान से बोर हो चुके हैं, भगवान को भूलना चाहते हैं, इसलिए यहां पर आ गए, खुद लीला करना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला ओके गो। डैड को बोले, डैड आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस, आई वांट टू बी ऑन माय ओन, आई डोंट वांट एनी इंटरफियरेंस। हमको आपसे, पिता को बोले हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना ही सब कुछ करेंगे, खुद अपना बिजनेस करेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपना सब कुछ बनाएंगे और खुद कंट्रोल करेंगे। तो डैड सेड ओके गो। भगवान ने बोला ओके गो। लेकिन देखे कि अकेले नहीं समझ पा रहे हैं, धंधा में लॉस हो रहा है, इतना टेंशन है। बाकी जो बाप से अलग हुए तो दूसरे कजिन्स हैं, चाचा वाचा हैं, और भी जो लोग हैं, समाज है, हमको गिद्ध की तरह नोच नोच के खा रहा है। तो वापस पिता की शरण में जाते हैं, नहीं प्रॉब्लम बहुत है, अकेले पिता से अलग रहने में प्रॉब्लम बहुत है। तो पिताजी के शरण में गए। तो इसी प्रकार कृष्ण देखते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो अंश है, मेरे से अलग होकर इस भौतिक जगत में बहुत प्रॉब्लम्स में है। तो भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, उसको शिक्षा प्रदान करते हैं कि देखो मेरे साथ लीला में भाग लोगे, याद दिलाने के लिए कि तुम मेरे साथ थे, मैं ऐसे लीलाएं कर रहा था, चलो तुम भूल गए, मैं वापस तुमको लीला करके दिखाता हूं। उस लीला में पार्टिसिपेट करके कितना आनंद मिलता है। तो ये लीला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये लीला मैं रेगुलर डेली बेसिस पे भगवत धाम में कर रहा हूँ, यहाँ पर आके एक बार कर रहा हूँ, तुमको दिखाने के लिए, तुमको याद दिलाने के लिए कि इस लीला में कितना आनंद है। और ये लीला मैं यहाँ पर एक बार कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेली भगवत धाम में करता हूँ। तो यहाँ पर तुमको एक दिन आनंद दिलाया, तुमको अगर रेगुलर बेसिस पे आनंद चाहिए तो मेरे भगवत धाम वापस आ जाओ। गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, मेरी लीलाओं को समझो, मेरे दिव्य को समझो, दिव्य लीलाओं को, दिव्य कार्यों को समझो, और मेरे पास वापस भगवत धाम आ जाओ। तो आई एम गिविंग यू अ ट्रेलर, जैसे टीजर ट्रेलर रिलीज होता है ना किसी मूवी का, किसी वेब सीरीज का, तो पहले एक शॉर्ट ट्रेलर रिलीज होता है, 25 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का। तो उस ट्रेलर को देख के हम लोग आकर्षित होते हैं और फिर उस मूवी को देखने जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ये लीला के माध्यम से एक ट्रेलर दिखा रहे हैं हमको, जो कि एक दिन का ट्रेलर है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे भगवत धाम में हो रहा है। तो हियर सी दिस ट्रेलर एंड कम एंड वॉच द फुल मूवी विथ मी। हरे कृष्णा। नवीन बचाने प्रभु, हरे बोल, वेरी क्लियर, थैंक यू प्रभु फॉर योर क्वेश्चन। तो समझ में आया सबको? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरे भगवान मेरे गंतव्य हैं, गंतव्य क्या क्या मतलब हुआ? भगवान मेरे गंतव्य गंतव्य का मतलब फाइनल डेस्टिनेशन, मेरा लक्ष्य, मुझे क्या पाना है। हाँ ठीक ठीक है। है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, तो समय भी काफी हो गया है। तो हम कथा को यहीं पर विराम देते, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग कल वापस से एकत्र होंगे और इस
प्रार्थना को, गजेंद्र की प्रार्थना को और आगे हम पढ़ेंगे और क्या शिक्षाएं हम ले सकते हैं इसमें से, कल हम लोग दोबारा इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की जय, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।